वेलकम टू विस्परिंग फ्लेम्स, अ प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमाइज्ड सेंटेड कैंडल्स। आज हम बात करेंगे कि कैंडल मेकिंग के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। इनमें नंबर 1 पे आता है कैंडल विक्स, देन सेकंड नंबर पे विक्स, फ्रेग्रेंस ऑयल्स, कलरेंट्स एंड मोर्स। पहले हम बात करते हैं वैक्स की। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की वैक्स होती है, पैराफिन वैक्स, ऑयल वैक्स, कोकोनट वैक्स, बी वैक्स में हमारे पास वाइट बी वैक्स भी होती है और येलो बी वैक्स भी। आप अपनी बजट और अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी वैक्स यूज कर सकते हैं। स्टाइरिक एसिड ये कैंडल्स बनाने में अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी कैंडल्स की शेप को प्रॉपर रखता है। इसके अलावा ये कैंडल्स की शेल्फ लाइफ को भी इन्हांस करता है। ये अगर आप डालते हैं तो आपकी कैंडल्स ब्यूटीफाई होती हैं और हार्ड होती हैं और उनकी शेप प्रॉपर रहती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी यूज़ करते तो फिर भी आपकी कैंडल बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि स्टाइरिक एसिड को यूज़ करना चाहिए, तो आपके कैंडल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बनेंगी। और इसमें इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने जितना भी हमारे पास वैक्स होता है उसका 10% हमने डालना होता है। अगर आपके पास 100 ग्राम्स वैक्स है तो आपने 10 ग्राम्स स्टाइरिक एसिड के यूज़ करने हैं। कैंडल विक में हमारे पास डिफरेंट तरह की विक्स आती हैं, जिसमें वुडन विक्स भी हैं इस तरह की स्टैंड्स वाली, और इसके अलावा आप सिंपल थ्रेड को भी एज अ विक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो विक थ्रेड है वो लेमिनेटेड होना चाहिए वैक्स के साथ। तो आप किसी भी तरह का विक है वो यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो स्टैंड्स वाली और वुडन विक्स हैं वो यूज़ होती हैं जार्स और कंटेनर्स वगैरह की कैंडल्स बनाने के लिए, और जो थ्रेड है वो हमारे पास मोर्स में कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कैंडल में फ्रेग्रेंस के लिए हम डिफरेंट तरह के फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करते हैं, और उसके साथ एक केमिकल है वेबर। अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो उसमें हमारी कैंडल में जो फ्रेग्रेंस है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो, ड्यूरेबिलिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अगर ना भी यूज़ करें तो तब भी हमारी कैंडल अच्छी बन जाएगी और फ्रेग्रेंस रहेगी, लेकिन वेबर जो है वो उसको फ्रेग्रेंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैंडल्स में कलर्स के लिए हम डिफरेंट तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाउडर कलर भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है मीका पाउडर्स जो रहते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होते हैं वो है कैरियॉन्स वैक्स कैरियॉन्स। उसमें अगर मैं रिकमेंड करूँ तो गोल्ड फिश के फ्लूपा जो है कलर वैक्स वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं मोल्ड्स में बहुत तरह की वैरायटी अवेलेबल है। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की, किसी भी शेप की कैंडल बना सकते हैं। इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमें चाहिए होता है डबल बॉयलर, वैक्स मेल्टर, थर्मोमीटर, कलरेंट मिक्सर, फ्रेग्रेंस ऑयल मिक्सर, विक होल्डर और इसके बाद स्केल। विक होल्डर के लिए आप इस तरह के मेटल के भी विक होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं उनके भी बने बनाए भी मिलते हैं, और आप खुद भी आइसक्रीम स्टिक लेके उसमें होल करके उसको भी विक होल्डर के तौर पर यूज़ कर सकती हैं। लास्ट में बारी आती है पैकेजिंग मटेरियल की। पैकेजिंग मटेरियल के लिए आप कैंडल बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बबल शीट यूज़ कर सकते हैं, नेट के अंदर उसको अच्छा सा खूबसूरत सा पैक कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर लेबल लगा सकते हैं, आप लिखे भी लगा सकते हैं, टैग्स यूज़ कर सकते हैं। उसको आप रिबन्स के साथ बांध के उसके ऊपर बो बना सकते हैं, श्रेडेड पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं, कितनी प्यारी लुक देते हैं और उसको पैक करके अपने कस्टमर्स तक पहुँचा देते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सपोर्ट।